आदरणीय इस सभा में उपस्थित इस विद्यालय के आदरणीय प्रधानाध्यापक, साथ ही इस विद्यालय के माननीय सभी प्राध्यापक, विद्यालय के लिपिक तथा और कर्मचारी वृंद और मेरे इस विद्यालय में उपस्थित सारे बच्चे बच्चियां जो एक फूल की कली की तरह बैठे हुए हैं, सबको मेरा इस मंच से सदर अभिनंदन करता हूं। आज का दिन बहुत एक खास दिन है, खास करके हमारे देश के लिए। ऐसे तो पर्व बहुत होता है, हर धर्म में एक एक पर्व होता है, अपना अपना मन के अनुसार मनाते हैं और रीति रिवाज से मनाते हैं। लेकिन हमारे राष्ट्रीय कुछ पर्व है, जिसमें से दो प्रधान पर्व है। हम मानते हैं कि सब कोई इसको जानते भी हो। एक है 15 अगस्त, जो कि हम लोग आज़ादी के दिन के या दिवस के रूप में मनाते हैं, और एक है ये 26 जनवरी, आज का दिन, जो गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। हम लोग को आज़ादी बहुत सब कुछ हम लोग जान लिए हैं, सब कुछ सुने भी हैं, बहुत बच्चे बताए भी हैं कि आज़ादी हम लोग को किस तरह से मिली है, कितने बलिदान से मिला है, कितने संघर्ष से मिला है, इसके लिए कितना खून पसीना बहाना पड़ा, कितनी माँ बहनों को अपनी चूड़ियाँ गंवानी पड़ी, अपनी सिंदूर गंवानी पड़ी। इसके बाद आज़ादी मिली थी। उसके बाद आज़ादी मिलने से नहीं हुआ, क्योंकि आज़ाद होता है कब? जब कोई पराधीन रहता है, उसके बाद आज़ाद होता है। आज़ादी नहीं थी जिसका, वो है पराधीन या जियो रहता है। तो उसको सामने आने के लिए, उसको सिखाने के लिए, उसको सही चलने के लिए कुछ नियम और कानून की जरूरत होती है। नियम, जिसको हम लोग अगर कहते हैं संविधान, क्योंकि संविधान की अगर परिभाषा हम लोग देंगे तो संविधान की परिभाषा के रूप में हम लोग कह सकते हैं कुछ नियमों का वो निश्चित संग्रह है, जिसमें इस देश के सभी निवासियों, सभी आदमियों का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक सारी चीज को सही ढंग से चलाने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए जो नियम होता है वही संविधान होता है। क्योंकि नियम से अगर कोई नहीं चलेंगे, वो कुछ भी हो सकता है। जैसे कि गाड़ी ही तुम लोग चुन लो, जैसे हम लोग बाइक चलाते हैं, कोई बोलेरो या टैक्सी चलाते हैं, अगर नियम से नहीं चलाएंगे तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो सकता है, दुर्घटना हो सकता है। उसी तरह से एक देश, इतने बड़े देश है जहां इस देश में हर धर्म, हर जाति, हर संस्कृति के आदमी यहाँ हम लोग एकजुट होकर रहते हैं। इस देश को चलाने के लिए भी एक कानून की जरूरत होती है। उस उद्देश्य से, जैसे मेरे एक लड़का यहाँ कह के गए हैं, मोहम्मद वली,
बहुत अच्छा बात कह के गए हैं, सारी बात उसने बता दिया संक्षेप में। ये एक संविधान सभा बना था 1946 में। उसके बाद एक दिन में तो नहीं बना, जैसे उन्होंने बच्चा ने कहा, तुम लोग सुना होगा, करीब करीब 3 साल। तो 3 साल बना था इस संविधान को बनाने के लिए। और ये उन्होंने और भी कहा कि ये देश, ये संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। क्यों संविधान बड़ा हुआ, उसका भी कारण है। इस संविधान भारत ही नहीं, विदेश से भी कुछ संविधान की कुछ हिस्सा कुछ उठा के ले आकर के ये संयोजन किया गया है। और ये एक दिन में नहीं हुआ, इसीलिए इतना दिन लगा था समय, और उसको लाके संविधान में संयोजन किया गया। उसके बाद ये संविधान बना है, इसीलिए इतना बड़ा संविधान हुआ आज विश्व का है, जिसमें लिखित और अलिखित दोनों का ही संबंध यहाँ मिला जुआ है, सिर्फ लिखित ही नहीं। इस हमारे संविधान में अलिखित कुछ है नियम जो कि इस संविधान में सामंजन किया गया है। इसलिए इस संविधान को लिखित और अलिखित दोनों का ही संमिश्रण माना जाता है। तो हमारे इस संविधान से हम सभी बच्चों से आग्रह करूंगा, मैं बोलूंगा कि संविधान जो नियम से है, और नियम क्या सिखाता है, डिसिप्लिन। और ये डिसिप्लिन या अनुशासन, अनुशासन अगर नहीं रहेगा तो कुछ भी सही ढंग से नहीं होगा और नहीं चलेगा। तुम्हारा जीवन भी अगर अनुशासित नहीं रहे, अनुशासन के अधीन नहीं रहे, तो हमको लगता है जीवन भी अधूरा हो जाएगा। गांधी जी ने एक बात कहा था, ए मैन विदाउट कैरेक्टर लाइक ए रडरलेस शिप इन ए स्टॉर्मी सी। क्योंकि उन्होंने ये कहा था, उसका हिंदी है, एक मानव, एक आदमी अगर चरित्रहीन रहे, चरित्रवान नहीं रहे, वो कैसा रहता है, एक पाल विहीन जहाज गंभीर समुंदर में, बीच समुंदर में अगर पाल विहीन एक जहाज का जैसा स्थिति होता है, वैसा ही बिना चरित्र वाले एक आदमी का भी जीवन वैसा होता है। उसका कोई निश्चितता नहीं है, कहाँ जाएगा, कहाँ रहेगा, किस तरह कब जाएगा, कब डूबेगा। उसी तरह हमारे जीवन में भी इस अनुशासन का एक बहुत बड़ा अहम भूमिका है, अहमिका है। इसलिए हम सभी बच्चों को आज इस मंच से सबको मैं कहूँगा, मैं उपदेश दूंगा कि अपने भविष्य में कुछ अगर करना है, आगे बढ़ना है, तुम अपना चरित्र को बना के रखो। खास करके सबसे पहला जो है वो माँ बाप से शुरू होता है, उसके बाद विद्यालय, उसके बाद समाज, उसके बाद गांव, उसके बाद देश। इसके प्रति जो कर्तव्य तुम लोग का है और अनुशासित ढंग से उसको निभाना होगा। अगर नहीं होगा तो मुश्किल होगा, क्योंकि विद्यालय में जब आते हो तो विद्यालय में सबसे पहले जो है तुम लोग को अनुशासित रहकर ही इस विद्यालय में रहना होगा, ताकि विद्यालय की गरिमा और आगे बढ़े। तो ये अनुशासन जो है खास करके और तुम लोग को दृढ़ करना होगा। इसके प्रति यहाँ जो तुम्हारे शिक्षक शिक्षिकागण है, उन लोग के प्रति तुम लोगों का एक आदर या आदरणीय का जो भाव होता है उसको निभाना होगा। इसके माध्यम से अनुशासित ढंग से, तभी वो सटीक होगा। आज का दिन उस चीज का ही एक
कड़ी है कि आज हम लोग शपथ लेंगे इस दिन में कि हम लोग घर से लेकर देश तक के लिए मैं अपने को समर्पित कर दूंगा अनुशासित ढंग से, तभी सबका तरक्की होगा, सबका होगा तुम्हारा अपना होगा और सबका होगा। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैं अंत में सभी बच्चों को मेरा प्राण भरा आशीर्वाद देते हुए तथा इस मंच के सभी अतिथि से लेकर इस विद्यालय के स्टाफ सबको मैं फिर से अभिनंदन देते हुए मैं अपना वक्तव्य को विराम देना चाहता हूँ। सर कुतुबुद्दीन के लिए और एक बार जोरदार तालियां।